आज देखेंगे हम क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग के बीच के डिफरेंस क्या है, जो कि एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम क्लियरली एक एक करके समझेंगे। पहला है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन है अगर एक ही खेत में अलग अलग समय, यानी एक ही खेत में अलग अलग समय या वर्षों में अलग अलग फसलें उगाने की पद्धति को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब समझिए, इसी प्लॉट में इस साल उगाया है आपने अनाज, मतलब धान या गेहूं, देन अगले साल आपने क्या किया, दलहन उगा दिया। दलहन में रहर, चना, मसूर जो भी उगाना है, दलहन कर दिया। दलहन के बाद आपने क्या कर दिया, तिलहन, सरसों, तिल, तीसी जो भी है, लेंटिल, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सारे क्रॉप्स अगर आप उगाते हैं तो एक तरह से क्रॉप रोटेट करें। एक क्रॉप को फिक्स नहीं रखें, आपने क्रॉप को चेंज कर रखा है। ये होता है क्रॉप रोटेशन। अगला है इसका कि मुख्य लाभ क्या है, मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। मतलब हर क्रॉप की अपनी फीडिंग बिहेवियर, कोई नाइट्रोजन ज़्यादा लेता है, कोई फॉस्फोरस, कोई पोटास। अगर अगर आप क्रॉप रोटेट कर रहे हैं तो सारी न्यूट्रिएंट्स की जो एबिलिटी है वो बराबर रहेगी। मान लीजिए कोई नाइट्रोजन इंटेंसिव क्रॉप है, उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, तो वो खेत से बार बार नाइट्रोजन लेता रहेगा। फिर जो एलिमेंट उसको ज़्यादा चाहिए वो एलिमेंट ज़्यादा लेता रहेगा। इस तरह से एक ही चीज़ के एलिमेंट की कमी हो जाएगी प्रॉपर उस खेत में। इसमें उर्वरक क्षमता बनी रहती है। अगली कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। आपको पता है कि हर पैथोजन और पेस्ट जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपको होस्ट स्पेसिफिक। अगर आप मान लीजिए हमने क्रॉप रोटेशन कर रखा है, तो कोई एक पेस्ट को प्रॉपर समय नहीं दे रहे कि हर साल वो आके उसी क्रॉप में लगे। इसलिए आप क्रॉप रोटेशन से इससे भी दूर रह सकते, इससे बचा सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्या है कि क्रॉप रोटेशन से उत्पादन स्थिर रहता है, मिट्टी स्वस्थ रहती है और रासायनिक इनपुट की आवश्यकता कम पड़ती है। अगला है हमारा मिक्स क्रॉपिंग। क्या है मिक्स क्रॉपिंग? है एक ही खेत में एक समय पर दो या दो से अधिक फसलें उगाना पद्धति को मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक खेत है, उसमें आपने एक ही समय पर अलग अलग फसल लगा, जैसे कि इसके पिक्चर में देख सकते हैं आप कि इसमें गेहूं लगा हुआ है, साथ में सरसों भी लगा हुआ है। तो मिक्स क्रॉपिंग है। एक ही प्लॉट में आपने सरसों लगा रखा है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, देन आपने सरसों के अलावा गेहूं का भी रो लगा रखा है। मतलब मिक्स कर रखा है, एक ही बहुत सारे क्रॉप, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये है मिक्स क्रॉपिंग। समझिए, उत्पादन का जोखिम कम होता है, क्योंकि अगर एक फसल होस्ट स्पेसिफिक पैथोजन होते हैं कि अगर कोई एक होस्ट पे पैथोजन लगेगा तो पार्टिकुलर उसी पे लगेगा। तो इस केस में मान लीजिए कोई सरसों का पैथोजन है तो गेहूं को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, इसलिए उत्पादन का जोखिम कम रहता है। आपका क्रॉप डाइवर्सिफाई रहेगा तो जोखिम कम होगा। अगला है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग रहेगा, यानी रिसोर्स यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप समझिए, अलग अलग लेवल पे अगर क्रॉप्स हैं, कोई थोड़ा ऊंचाई पे उगता है, कोई थोड़ा नीचे है, तो अपने लाइट उसी अनुसार लेंगे जिसको जितनी न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो काफ़ी आपको बढ़िया रहता है कि इसमें संसाधन रिसोर्स यूटिलाइजेशन में काफ़ी बढ़िया रहता है। क्रॉप रोटेशन क्या है एंड मिक्स क्रॉपिंग आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।